राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। देखो, कुछ वीडियोस आपको मैं नहीं दे पाई हूँ, मेरी हेल्थ सही नहीं थी, तो अब आपको जो मैं वीडियोस बता रही हूँ सब आप अपने लिए जो है हर उपाय और जो जो चीज़ें मैं समझा रही हूँ उसको अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको उपाय बताती हूँ, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है वो बताती हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर देती हूँ, गुरु मंत्र बताती हूँ आपको, ताकि आपको ये पता चल जाए व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, आखिर क्या आपको करना ही क्या है इस हफ्ते। तो मूलांक एक वालों के लिए अब हम चल पड़ते हैं मंडे वाले दिन के लिए। ठीक है, मंडे को क्या आपके लिए प्रोडिक्शन रहती है यहाँ पे। मुझे लगता है कोई भी काम आप कर रहे हैं तो वो आपका पूर्ण होने वाला है, यानी कि सेलिब्रेशन मुझे दिखाई देती है। कोई कार्य पूर्ण करता हुआ पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका कोई ना कोई दोस्त जो है आपके काम आएगा। ठीक है, दोस्ती यहाँ पर आपके साथ देती हुई दिखाई देती है। और यहाँ पर आपको करना क्या, देखो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है आपने उठना है और सूर्य की आराधना आपने कर ली है, सूर्य को जल चढ़ा देना और उसके बाद बेल पत्र जो है शंकर भगवान को आपने अर्पण कर देना। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डोमिनेशन के थ्रू ही अपने काम जो है करने, बनाने या निकालने की कोशिश करोगे। आपको इस तरह से लगेगा कि हाँ, मुझे डोमिनेट करना है और काम को पूर्ण करवाना है, तो ठीक है, इट इज़ ओके। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा रौब से ही काम चल जाएगा। अगर रौब करोगे तो मेरे को संभावना लगती है कि सेकेंड हाफ में ही आपका जो है काम बन जाएगा। मॉर्निंग में तो मेहनत करनी पड़ेगी ट्यूसडे वाले दिन, और सेकेंड हाफ के अंदर आपके काम जो है बनने की संभावना मुझे पूर्ण दिखाई देती है। आपने करना क्या, देखो सूर्य के सामने बैठ के आपने आराधना करनी है, हनुमान जी की आप आराधना कर लेना। उसके बाद आपने पक्षियों को ज़रूर कुछ ना कुछ दाना जो है वो दे देना है। ठीक है, वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन किसी ना किसी से आपको धन प्राप्त होता है। वह कोई स्त्री हो सकती है जो आपकी धन की इच्छा को पूर्ण करती है। वो आपकी बॉस हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके अ, गुरु हो सकते हैं, या कोई भी लेडी जो आपकी लाइफ के अंदर है, वो आपको धन जो है परिपूर्ण देती हुई आपकी इच्छाओं के लिए, लेकिन आप कुछ भी करते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, यहाँ ऐसे लगता है आलस से भरे हुए, आराम करते हुए, यहाँ आपका मन नहीं, कोई बड़ी अर्जेंट कोई काम आ जाए तो मुझे कोई पुकारेगा तो मैं कुछ कर दूंगा, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, इस तरह का दिन दिखाई देता है। कोई बात नहीं, अगर आपका मन नहीं है वेडनेसडे वाले दिन कोई भी काम करने का, तो आप फर्स्ट हाफ के अंदर ही है ना, जो वहाँ एनर्जी आपके पास है उस समय में अपने कामों को जो है पूर्ण कर लो। और जब सेकेंड हाफ है तो आप रिलैक्स कर सकते हो, यानी कि स्नैक्स, ड्रिंक्स, जो आपका मन करता है वो आप अपना रिलैक्स करो, और जैसे आपका मन करता है उस तरह से आराम करो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर ही आप अपना काम जो है बना लो। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई आपको आके मिलेगा और आप उसके साथ जो है अच्छा समय व्यतीत करते हुए, पार्टी करते हुए, थर्सडे वाले दिन आपने तिलक जरूर केसर का अपने माथे पे लगा लेना है और अपने गुरु को नमन कर लेना। हो सके तो 3 बार जो है शंकर भगवान पे आपने जल अर्पण कर देना है, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपना जो भी काम आप करना चाहते हो फर्स्ट हाफ में ही करना, क्योंकि यहाँ क्या होगा, फर्स्ट हाफ का आधा दिन अगर बर्बाद कर लोगे तो मुझे सेकेंड हाफ में आप कोई भी काम करते हुए दिखाई नहीं देते। यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन आप सेकेंड हाफ में कुछ भी काम करते हुए नहीं दिखाई देते। तो अपनी मॉर्निंग को जो है एनर्जेटिक बना लो और काम करने की जो है तैयारी कर लो। जो भी काम निपटाना है अपने फर्स्ट हाफ के अंदर अपना निपटा लो। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने हाथ से कोई काम करते हुए दिखाई देते हो। फ्राइडे वाले दिन आपके अंदर क्या होगा, आप अपने आप के अंदर जो है परिवर्तन लाते हुए, यानी कि आप कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचोगे कि मुझे खुद कोई कहीं ना कहीं कुछ बदलाव देने। हम लोग करते क्या है, होता क्या है कि हम लोग कुछ भी बात होती है ना, सारी उम्मीद दूसरे से कर लेते हैं कि वही हर परिवर्तन कर ले, हर कुछ वही एडजस्ट कर ले, सब कुछ वही कर ले। तो यहाँ आपको इस तरह से कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी है कि अकेले आपने जो है कुछ ना कुछ अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है आप सेकेंड हाफ में ये चीज़ समझोगे,
फ्राइडे वाले दिन भी आप काम करते हुए मुझे दिखाई देते हो और उसके अंदर आपको प्रमोशन भी मिलती हुई दिखाई देती है। यहाँ आप खुद अपने आप को समझाओगे बहुत अच्छी तरीके से कि भाई रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करने के लिए मुझे ही अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाना है। अगर मैं ये बदलाव नहीं लेकर आता हूँ तो मेरे रिलेशनशिप के अंदर डिस्टर्बेंस जो है उत्पन्न हो सकती है। अब यहाँ पर फ्राइडे वाले दिन किसी भी कीमत पे कोई झगड़ा मत करना, कोई लड़ाई मत करना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी से बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट हाफ में ही झगड़ा करते हुए, ये झगड़ा आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। आपको सब मालूम है, शाम तक आपको ऐसा लगेगा ओहो ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ अगर मैं पहले से आपको प्रेडिक्शन करके बता रही हूँ तो आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना। अर्ली इन द मॉर्निंग आप जैसे आपने ब्रश वगैरह किया, निर्णय पेट आपने इलायची जो है ग्रीन कलर की वो अपने जो है थोड़ा मुंह में डाल के उसको चबाना है और थोड़ी देर के लिए इलायची जो है अपना खाओ। नहीं तो चाय के अंदर अगर चाय पीते हो, दूध पीते हो, कुछ भी, उसमें भी आप इलायची तोड़ के जो है वो डाल सकते हो। उसके अंदर इलायची का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि कोई भी बात इतनी ना बढ़े, क्योंकि ये इतनी बढ़ जाएगी कि आपको यही समझ में नहीं आएगी कौन कहाँ तक किस हद तक पहुँच गया है। ठीक है, जब सेकेंड हाफ के बाद जाके इस चीज़ को सोचोगे भाई मुझे मालूम है क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से क्या करना चाहिए, कितने तक मुझे पहुंचना चाहिए, कितने तक किसी से बात करनी चाहिए, किस लेवल में उसको रखना चाहिए। अरे प्रभु, अगर आपको सब चीज़ मालूम है कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक करना है, किस तरह से करना है, तो बात ही किस बात की है, झगड़ा ही क्यों करना है। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करो, आपके लिए यही बेहतरी रहेगी। ठीक है, उस टाइम तो आपको समझ में आएगी नहीं, लेकिन उसके बाद आपको पछताना पड़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करते हुए कोशिश करोगे कि मैं सब चीज़ अच्छे तरीके से सेटल करूँ, अच्छी तरीके से मैं अपने दुश्मनों के साथ भी निपट लूँ, हर किसी से जो है मैं तरीके के साथ बात करूँ, अपनी नेगेटिविटीज़ को भी ऑफ करते हुए अपने पे काम करते हुए। ठीक है, तो आपके अगेंस्ट बहुत सारे लोग खड़े होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, समझदारी के साथ उन चीज़ों को सेटल करना है, नहीं तो दुश्मनों की तादाद ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, सब लोग आपके एंटी खड़े हुए दिखाई देते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। तो प्लीज़ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। यहाँ पे संडे वाले दिन इतना सा गुड़ लेके उसको अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज, एक बार क्लॉकवाइज और 6 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको आप जल प्रवाह कर दो। जल प्रवाह करने के लिए आप नहीं कहीं जा पाते तो कोई बात नहीं, बहुत छोटी क्वांटिटी में लेना, अगर घर पे ही है तो उसको जो है अपने किचन के सिंक के अंदर जो है अपना हाथ धो लीजिए। ठीक है, उसको उसमें छोड़ दो। ठीक है, यहाँ अगर आप पूरा हफ्ता ये वाला उपाय कर लो, यानी कि एवरीडे, तो मुझे लगता है जहाँ जहाँ आप झगड़ा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं उस टाइम पे भी नॉर्मल रहेंगे, आप उस सिचुएशन को भी कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, अब आपने करना क्या, गुरु मंत्र को समझ लो। देखो, कुछ अगर डिसीशंस लिए हैं, आपने हार्ड वर्क किया है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते उसका रिजल्ट मिलना चाहिए आपको। जो भी आपने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है आपने, तो यहाँ पे इस हफ्ते आपको उस चीज़ का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, जब जो कमिटमेंट कर ली तो कमिटमेंट कर ली, ये नहीं अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, नहीं नहीं वैसा वैसा, अड़े रहो अपनी चीज़ के ऊपर। अगर आप अड़े और डटे रहोगे और डिटर्मिन्ड होके अपने काम को करोगे तो मुझे लगता है दोबारा नए तरीके से आप अपने काम को जो है जिंदा कर सकते हो। अपने की जो भी कार्य आप कर रहे हो उसके अंदर आप जो है रंग भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको उम्मीद दूसरों से है कि दूसरे क्या कर पाए, काम आप कर तो रहे हो, करना तो चाहते हो, कर भी रहे हो, लेकिन उसका उतना बढ़िया रिजल्ट आ नहीं रहा। यहाँ पे हो क्या रहा है कि वो स्लो है मोमेंट, तो यहाँ पे कोई दूसरा आपके लिए करके दे रहा है। आप खुद को चेंजेस लाओ, अपने अंदर बदलाव लाओ। मुझे लगता है कि आप बहुत गुस्सैल हो रहे हो इस टाइम पे या लड़ रहे हो, वो चीज़ को हटा करके अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने आपको बहुत ज़रूरी है। थोड़े सौम्य बनो तरीके के साथ, जो प्यार से काम करवाया जा सकता है वो झगड़ा करके कराया नहीं जा सकता। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, इस चीज़ को समझो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर होंगे। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपना का बहुत अच्छे से ध्यान, फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।